नमस्कार साथियों, आज हम 6 जनवरी 2025 से रिलेटेड जो भी करंट मुद्दे बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और करंट की आपको पता है हम डेली एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का इस जो कंटेंट है इसका ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग एक काम कर दिया करो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ एक बार शेयर कर दिया करो। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, 7 जनवरी को या 8 जनवरी को? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रति वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। देखिएगा, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है उनको देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे ट्वीट्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और एवियन कल्याण गठबंधन जो कि वित्तीय लाभ या मानव मनोरंजन के लिए पकड़े गए या कैद में पैदा किए गए पक्षियों के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। विद्यार्थी ध्यान रखना, ये जो गठबंधन है कल्याण गठबंधन, इसका भी पता रखना थोड़ा सा आप। अगला प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, आप भी आंसर देने की कोशिश किया करो। कि हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? विद्यार्थियों, ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी पहली बार कौन कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है? 4 देशों के नाम यहाँ पर सीधे सीधे लिखे हुए हैं। जर्मनी के द्वारा, भारत के द्वारा, या फिर जापान के द्वारा, या अमेरिका के द्वारा। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है का राइट आंसर जाएगा भारत। क्या जाएगा? भारत। बी आंसर जाएगा इसका। इसके बारे में जो थ्योरी दे रखी है उसको देख लेते हैं। भारत 5 से लेकर 9 फरवरी 2025 के बीच पहली बार वर्ल्ड ऑडियंस विजुअल एंटरटेनमेंट समिति की मेजबान करेगा। और इससे वैश्विक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, अपने मन की रेडियो कार्यक्रम की घोषणा की है। और इस समिति भारत, यानी कि जो समिट है, समिट भारत को विश्व स्तरीय प्लेट या प्लॉट निर्माण और प्रोत्साहन सहायता का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत का जो रक्षा मंत्रालय है का 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? यानी 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 21,000 करोड़। तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ध्यान रखना। देखिए, भारत के रक्षा मंत्रालय में अद्वितीय वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जो पिछले दशक में देखे, पिछले 10 सालों में देखे विद्यार्थियों, तो 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और भारत के जो रक्षा मंत्री है उनका नाम है राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी ने आर्मी फोर कॉलेज के दौरे पर यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि 2029 तक रक्षा दल 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी इन्होंने क्या रखा है, 2029 तक 50,000 करोड़ पहुंच जाएगा। अभी तो कितना पहुंचा है? 21,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। पहले कितना था? 2,000 करोड़ था। ध्यान रखना, बढ़ोतरी हुई है इसका मतलब। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने, मतलब एक राज्य है कोई सा इसमें से 4 में से, उसका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, उसने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। महाभारत का नाम सुना ही होगा आपने, जिसमें कौरव और जो 5 पांडव वगैरह है उनकी एक मतलब जिसमें कृष्ण भगवान का भी रोल है। उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इससे काम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज्यादातर कौन करता है विद्यार्थी? उत्तराखंड करता है। तो ए आंसर होगा इसका। क्या होगा? ए आंसर होगा। हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में एथनो बोटेनिकल गार्डन विकसित किया है। और इस गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई है। और इन पौधों में खेर, कोविदर और बरगद, पीपल, डाक इत्यादि के जो पेड़ है उनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में इस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय प्रत्यक्ष सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के
परिवार को जो दी जाने वाली अनुग्रह राशि थी वो पहले 50 लाख रुपए हुआ करती थी, उससे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। तो अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। ऐसी घोषणा किसके द्वारा की गई अभी हाल ही में? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा। तो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर चला जाएगा डी। क्या चला जाएगा विद्यार्थियों? डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल के जो मुख्यमंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, ध्यान रखना, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली जो अनुग्रह राशि थी में संशोधन कर दिया गया है, उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पहले संशोधित अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए हुआ करती थी और अब कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ रुपए हो जाएगी, ध्यान रखना। तो 1 करोड़ रुपए कर दिया, 1 करोड़ रुपए मिले। देखिएगा, हाल ही में विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है विजयानंद, जो कि एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, ज्यादातर उन्हीं को ही क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव बनाया जाता है। जैसे राजस्थान के वर्तमान में जो मुख्य सचिव है उनका नाम है सुधांश पंत। राजस्थान वालों का नाम क्या है? सुधांश पंत, ध्यान रखना, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। तो इसी प्रकार इसमें से भी विद्यार्थियों, ये जो विजयानंद है वो कौन से राज्य के मुख्य सचिव होंगे? आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के, यूपी के, मध्य प्रदेश के। तो ये आंध्र प्रदेश के होंगे। कहाँ के होंगे? आंध्र प्रदेश के होंगे। और आपसे ये भी बता देता हूँ, जो ये मुख्य सचिव है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश का जो सीएम है वो इसकी नियुक्ति करता है। मतलब जो भी जिस राज्य में जब भी मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है तो संबंधित जो सीएम होता है वही उसकी नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल को फिक्स नहीं होता, जब तक मुख्यमंत्री चाहता है, मुख्यमंत्री इनके विचार मेल जब तक खाते रहते हैं तब तक ये अपने पद पर बना हुआ रहता है। हालांकि आईएएस की नौकरी तो इनकी चलती रहती है, वो तो अलग सिस्टम है। वो तो यूपीएससी सिलेक्टेड बंदे होते हैं, वो आईएएस होते हैं, और वो भी उनमें भी सीनियर हो जाते हैं काफ़ी। मतलब एक प्रकार से रिटायरमेंट के 2-5 साल बचते हैं जब भी ये सीएस तक पहुंचते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। तो ए राइट आंसर होगा इसका। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। हाल ही में विजयानंद ने अमरावती स्थित सचिवालय में आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो कहाँ पर ग्रहण किया है इन्होंने? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? अमरावती में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमरावती में स्थित है। उसके बाद में इन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम और श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थान के भी वैदिक विद्वानों से विजयानंद को आशीर्वाद दिया है। ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने आशीर्वाद वगैरह दिया है, ये नहीं होता। इतना पूछा जा सकता है ये कौन से बैच के आईएएस ऑफिसर है? तो 1992 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा भी बोल सकते हो आप हिंदी में चाहो तो, क्योंकि आईएएस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसको देखिएगा। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो यूए ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने, सऊदी अरबियन ने, और अमेरिका ने, और रशिया ने। तो बताओ विद्यार्थियों किसने बना लिया गया? 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमेरिका ने। देखिए, हाल ही में अमेरिकी मिशन 2024 में 10 लाख से ज्यादा गैर अप्रवासी वीजा जारी किए हैं, जो कि लगातार दूसरा साल है जब ये उपलब्धि हासिल की गई है। इसमें रिकॉर्ड संख्या में विजिटर वीजा शामिल है, जो कि पर्यटन, व्यवसाय और शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के लिए भारतीयों के बीच बढ़ती रुचि को दर्शाता है। ध्यान रखना, व्यवसाय के लिए इन क्षेत्रों को ध्यान रखना, पर्यटन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है वीजा। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का 8वें नंबर का जो सवाल है इसको देखिएगा। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना। तो कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है विद्यार्थी। कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। राइट आंसर इसका चला जाएगा बी। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। देखिएगा, हाल ही में कन्याकुमारी तट के पास समुद्र में एक रॉक पर बनी 133 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिस हालांकि ये 1 जनवरी 2000 को ही किया गया था इसकी स्थापना। तो उद्घाटन तत्कालिक मुख्यमंत्री करुणानिधि ने किया था। इसके 25 साल पूरे हो गए। अब क्या हो गए?
25 साल पूरे हो गए, ध्यान रखना। पहले उद्घाटन तो उस समय हो गया था 2000 में ही, लेकिन 25 साल अभी पूरे हुए हैं। पूरे होने पर M.K. स्टालिन सरकार ने ही ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो उस प्रतिमा की स्थापना तो कब होगी थी, मतलब उसका उद्घाटन कब हो गया था, 1 जनवरी 2000 को। और अभी इस ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है वो अब किया है, ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी हुआ है। और उसी दिन को यादगार के रूप में चुना गया क्योंकि 25 साल हो रहे थे इसलिए। ब्रिज के दूसरी ओर देखें हम तो स्वामी विवेकानंद का स्मारक भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन के विश्वविद्यालय किस राज्य के उपहार शहर में परिसर स्थापित करेगा। ये हालांकि क्वेश्चन रिपीट है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है रिपीट हो चुके हैं। ये इससे पहले भी कल परसों के जब वीडियो बनाए थे उनमें भी था ये क्वेश्चन। तो पंजाब, तेलंगाना, नई दिल्ली, गुजरात। तो यहाँ पर देखिए उपहार शहर का मतलब है गिफ्ट सिटी, और वो गुजरात में है। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। अगला ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 2-3 दिन पहले आ गया था, ये गलती से टाइप हो गया। हाल ही में टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, एक्सिस बैंक ने या यस बैंक ने। तो ये किसने कर दिया है, ICICI बैंक के द्वारा ऐसा किया गया विद्यार्थी। ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।